दो काम करते हैं ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर सिस्टम की। पहला तो ये स्टिमुलेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ उसका जो सेंसिटिविटी है रिसेप्टर्स की वो बढ़ जाती है एट द टर्म लेवल। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ओटीआर, यानी कि रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन हो गया, तो उतना ही ऑक्सीटोसिन अब ज्यादा काम कर रहा है। इससे क्या हुआ, इससे इंट्रासेलुलर रिलीज हुआ, जिससे मायोसिन लाइट चाइनीज काइनेज का एक्टिवेशन हुआ, और जिसकी वजह से एक्टिन का इंटरेक्शन हुआ मायोसिन से, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप जानते हो एक्टिन मायोसिन के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही सब कुछ होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो अरेक्नोइड एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, और इनका जो मेन रोल होता है इट इज इन द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। दे प्रमोट सर्वाइकल राइपनिंग एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अल्टीमेटली सबके काम यही है कि मायोमेटल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा और सर्वाइकल राइपनिंग करेगा। ठीक है जी, तो ये बातें सबके लिए लागू होती हैं। एक बात और याद रखना, जो एमनियन होती है वो डोमिनेंट साइट है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की। ठीक है जी, जबकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो एक्शन साइट है वो मायोमीट्रियम। इस बात को समझ लो, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उनकी सिंथेसिस मोस्ट कॉमनली होती है एमनियन में, और वो काम कहाँ पे करती है, वो मायोमीट्रियम में काम करती है। कोरियन जो होती है इन टिश्यूज के बीच में होती है, और इस कोरियन के अंदर ही एंजाइम होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, वो है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन डिहाइड्रोजिनेज। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एंजाइम फॉल्स विद द ऑनसेट ऑफ लेबर। मतलब जैसे ही लेबर होगा तो इसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। जब इसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम एमनियन टू मायोमेट्रियम, क्योंकि इसी ने इस प्रोस्टाग्लैंडिन को एमनियन के अंदर रोक रखा था। तो ये रही बात। अब कॉजेज क्या क्या हैं प्री टर्म लेबर के। इट इज नॉट अ सिंगल कंडीशन, इट इज मल्टीपल कॉजेज। अब मल्टीपल कॉजेज में जो आपको याद रखने हैं, सब याद रखने हैं जितने भी याद रख सको। पहला हिमेटोजेनस इन्फेक्शन हो सकता है, और मैटरनल स्ट्रेस है, फीटल स्ट्रेस है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, यूट्राइन डिस्टेंशन, एब्रप्शो प्लासेंटा, डिसीजुअल हेमरेज, असेंडिंग इन्फेक्शन, सर्वाइकल वीकनेस, ये सब कॉजेज हैं जो कर सकते हैं प्री टर्म लेबर की। अब इनको डिस्कस करेंगे हम आराम आराम से।